दोस्तों, तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिसका 95% हिस्सा एशिया में आता है और 5% हिस्सा यूरोप में आता है। इसकी तारीख में भी बहुत अहमियत है। दुनिया में पहली बार ज़राअत का आगाज भी आज से 11,000 साल पहले तुर्की में हुआ। तुर्की की आबादी है तो 95% मुसलमान, मगर फिर भी ये एक सेक्युलर मुल्क है। और जब से तुर्की के ड्रामे पाकिस्तान में रिलीज हुए हैं, पाकिस्तानी कौम भी तुर्की की फैन हुई बैठी है। इसीलिए फैक्ट सम की आज की वीडियो में हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं जिसका टाइटल है 20 अमेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स अबाउट तुर्की, यानी तुर्की के बारे में 20 हैरानकुन और इंफॉर्मेशन से भरपूर हकाइक। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, तुर्की को दुनिया के नक्शे पर देखें तो ये दुनिया के तकरीबन दरमियान में आता है। यही वजह है कि तुर्की के रहने वाले बड़ी आसानी से दुनिया के किसी भी मुल्क का सफर कर सकते हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद अतातुर्क एयरपोर्ट से उड़ने वाली फ्लाइट्स दुनिया भर में 123 ममालिक को टच करती हैं। यहाँ से 50 डोमेस्टिक और 250 इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ती हैं। फैक्ट नंबर 19। तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक बाजार लगता है जिसे दुनिया का सबसे पुराना बाजार होने का एजाज हासिल है। तुर्की की जुबान में इसे कपालियोर कहा जाता है, जिसका मतलब है कवर्ड मार्केट, यानी कि ढका हुआ बाजार, क्योंकि ये पूरे का पूरा बाजार एक बड़ी सी छत से ढका हुआ है। ये बाजार 61 मुख्तलिफ सड़कों पर फैला हुआ है जहाँ 4000 से ज्यादा दुकानें मौजूद हैं। ये बाजार तुर्की की सबसे मशहूर जगहों में से एक है जहाँ रोज के 2.5 लाख से 4 लाख सयाह पूरी दुनिया से आते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी में एक बार तुर्की देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखकर हमें आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 18। तुर्की का सबसे ऊंचा मुकाम माउंट अरारत नामी एक पहाड़ है जो कि एक आतिशफिशा है और ये सोया हुआ है। इस पहाड़ की चोटी सतह जमीन से 5137 मीटर बुलंद है। इस पहाड़ के बारे में ये भी मशहूर है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान के बाद यहाँ उतरी थी। इसी वजह से इस चोटी को बहुत मुकद्दस माना जाता है। एक जर्मन आदमी जोहान जैकब वॉन पेरट पहला आदमी था जिसने ये चोटी 1829 में सर की। इसके बाद इसने जर्नी टू अरारत के नाम से किताब भी लिखी जिसमें इसने ये दावा किया था कि हजरत नूह की कश्ती के आसार अरारत पहाड़ पर मौजूद हैं। इसके बाद बहुत से लोगों ने ये चोटी सर की और इनके मुताबिक हजरत नूह की कश्ती की बाकियात उन्हें भी मिली हैं, मगर इनमें से किसी के भी दावे की तस्दीक नहीं हो सकी। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, तुर्की काफी मल्टी कल्चरल है और यहाँ 30 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं। इन जुबानों में ज़ाकी, कुरमांजी और अरबी शामिल हैं, मगर तुर्की की 70% से ज्यादा आबादी तुर्क जुबान बोलती है। फैक्ट नंबर 16। तुर्की का शहर इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 मुख्तलिफ बरे आज़मों के दरमियान मौजूद है। तुर्की का मशहूर पुल बॉस्फोरस ब्रिज एक तरफ इस्तांबुल के इलाके बेलरबी से शुरू होता है, दूसरी तरफ ओर्ताखे में खत्म होता है, जो कि तुर्की का वो वाहिद 5% हिस्सा है जो कि यूरोप में शुमार होता है। फैक्ट नंबर 15। तुर्की का कौमी खेल है ऑयल रेसलिंग और इस खेल में दोनों पहलवानों के जिस्म पर ऑलिव ऑयल मल दिया जाता है। ऐसे में एक दूसरे को पकड़ना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। जब कुश्ती होती है तो देखने का मजा भी आता है। इसके अलावा तुर्की का कौमी जानवर ग्रे वुल्फ है। ये एक बर्फानी भेड़िया है जो कि बहुत सख्त सर्द मौसम में रहता है और अपनी जहानत की वजह से जाना जाता है। जब कौमी जानवर की बात हो ही रही है तो आप ये भी जान ले कि तुर्की का कौमी परिंदा रेड विंग है जो कि एक प्यारी सी छोटी सी चिड़िया होता है। फैक्ट नंबर 14। तुर्की का शहर इस्तांबुल इतना मशहूर है कि दुनिया में ज्यादातर लोगों से अगर पूछा जाए कि तुर्की का दारुल हुकूमत क्या है तो वो इस्तांबुल कहेंगे, जो कि गलत है। तुर्की का दारुल हुकूमत इस्तांबुल नहीं बल्कि अंकारा है। जब तक इस खित्ते में रोमन राष्ट्र था इस वक्त इस्तांबुल दारुल हुकूमत था, मगर आज के तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है। फैक्ट नंबर 13। 2019 में होने वाले एक सर्वे के मुताबिक तुर्की के लोगों की औसतन उम्र 77.5 साल तक चली जाती है, जो कि बाकी दुनिया से बहुत ज्यादा है। अमेरिका में लोगों की औसतन उम्र 78.5 साल, बर्तानिया में 81.6 साल, कनाडा में 82.25 साल, जबकि भारत में 69.16 साल है। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में लोगों की